टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपने नई स्मार्ट ट्रक की रेंज को पेश किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट मिस्टर गिरीश वाघ साथ है। सर, जी बिज़नेस में आपका काफ़ी स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे इस नई रेंज के बारे में, इसमें वो कौन से नए फीचर है जो मार्केट में इस समय सबसे अलग बनाता है? तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कई सालों से लीडर रहा है, पायोनियर रहा है। तो इसके तहत हमने आज जो लॉन्चेस किए हैं वो 4 थीम्स के अराउंड है, 4 सेंट्रल आइडियाज़। पहला तो है सेफ्टी। तो हम सबको पता है कि रोड सेफ्टी दिन ब दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहा है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेफ्टी फोकस्ड रेंज इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें पहली बार हमने फीचर जैसे कि कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, जो ड्राइवर को वार्निंग दे अगर कोलिजन होने वाला है या थोड़ा ब्रेक भी लगाता है, तो ये कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। फिर ड्राइवर फटीग को डिटेक्ट करने के लिए ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने इंट्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हमने इंट्रोड्यूस की है ताकि व्हीकल कौन से भी हालात में कंट्रोल में रहे। तो इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह बहुत सारे फीचर्स हमने लॉन्च किए हैं सेफ्टी में, जिससे रोड सेफ्टी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये भी है कि ट्रक्स जो रोड पे चलते हैं, इन फीचर्स के तहत एक एवरेज स्पीड उनकी बढ़ जाएगी ताकि कस्टमर्स की रेवेन्यू जो पोटेंशियल हम बोलते हैं वो बढ़ जाएगी और स्पीड ऑफ लॉजिस्टिक्स भी बढ़ जाएगा। तो ये तो सेफ्टी पहली थीम है। दूसरी थीम है ऑल्टरनेट फ्यूल, मतलब हम ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, ये तो एक इरिवर्सिबल ट्रेंड है। तो इसमें शुरुआत होगी गैस से, मतलब नेचुरल गैस। तो गवर्नमेंट भी नेचुरल गैस की तरफ पुश कर रहा है। हमारी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल में सीएनजी रेंज तो थी। आज हमने मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल में पहली बार, देश में पहली बार सीएनजी व्हीकल्स लॉन्च की है, जिसकी रेंज भी होगी 1000 किलोमीटर। तो इससे हम समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी, लॉन्ग डिस्टेंस हॉलेज में सीएनजी का अभी पेनिट्रेशन चालू हो जाएगा। तीसरा हमने देखा है, चौथा, कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ज़ोर से हो रहा है और इसको और सपोर्ट करने के लिए हमने नई रेंज ऑफ टिपर्स आज लॉन्च की है, जो शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में या हिली रीजन्स में भी अच्छा काम करेगी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फाइनली हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गए एक साल में फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए और ट्रांसपोर्टर्स का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ गया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी रेंज में फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिसके लिए हम एफई सीरीज़ बोल रहे हैं। तो इससे कस्टमर का, ग्राहकों का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आज अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में के, और इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी रेंज को अपग्रेड किया है। नंबर्स की अगर बात करें सर, तो क्या वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो अगर इंडस्ट्री आप देखेंगे तो FY19, फाइनेंशियल ईयर 19 हमारा पीक ईयर था। उसके बाद FY20 और FY21 दोनों साल में इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई और इंडस्ट्री वॉल्यूम लगभग 50% गिर गई। लेकिन उसके बाद पिछले साल, दैट इज़ FY22 फाइनेंशियल ईयर 22, इंडस्ट्री कुछ 22% बढ़ गई है और इस साल भी हम देख रहे हैं कि Q1 में इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। और अगर हम बाकी के सब इंडिकेटर्स देखेंगे, ताकि मतलब फ्लीट यूटिलाइजेशन कस्टमर का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन हो या कंजम्पशन डिमांड हो, ट्रांसपोर्टर प्रॉफिटेबिलिटी हो, ये सब हम ट्रैक करते हैं। और एंड यूज सेक्टर्स जो है, मतलब सीमेंट हो, स्टील हो या बाकी सब हो, इनको हम ट्रैक करते तो हमें देखने मिलता है कि फ्रेट डिमांड बढ़ते जाएगा। और इसके कारण ये देखते हुए ट्रांसपोर्टर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो हम ट्रैक करते हैं वो भी बढ़ रहा है और हमको लगता है कि ये देखते हुए इंडस्ट्री इस साल पिछले साल से ग्रो करेगी। जैसे कि छोटा हाथी, ये जो एक छोटा कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट आता है, इसमें इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर आपके कोई प्लानिंग्स है तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिक का अगर हम बात करेंगे तो देश में इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ एकदम फर्म कदम उठाए जा रहे हैं और ये इरिवर्सिबल ट्रेंड होगा। इसमें टाटा मोटर्स की तरफ से हमने पहले इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की और हमारी 700 से ज़्यादा बसेस रन कर रही हैं, जिससे 4 करोड़ से भी ज़्यादा किलोमीटर का क्यूमुलेटिव रनिंग हुआ है।
और CSL का गवर्नमेंट का जो टेंडर था, सेंट्रल टेंडर 5,400 बसेस का, उसमें हम L1 डिक्लेयर हुए थे और उसके अंडर हमें लेटर ऑफ अवार्ड भी मिला है 3,200 गाड़ियों का। तो ये अभी हम मीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सप्लाई बसेस अगेंस्ट दिस टेंडर। इन एडिशन टू दैट हमने देखा है कि प्राइवेट कस्टमर्स बसेस में वो भी अभी इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज हर एक कॉरपोरेट्स का भी नेट ज़ीरो का एक टारगेट है और हम उनसे बात कर रहे हैं और वो भी डिमांड दे रहे हैं, तो हम उनके लिए भी अभी इलेक्ट्रिक बसेस की सोच रहे हैं और कर रहे हैं। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जिसमें आपने बोला, हमने इलेक्ट्रिक एस लॉन्च की थी। उसके बाद हम कस्टमर के साथ उसकी ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है। रेंज हो, चार्जिंग टाइम हो, कितना लोड लेके जा सकते हैं, कितनी स्पीड से जा सकते हैं, तो ये सब बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको मिला है। तो ये जब ट्रायल चल रहा था प्रोडक्ट का, इस्टेब्लिशमेंट का, उसके साथ हमने बाकी चीज़ों पे भी काम किया है। मतलब जब हमने ग्राहकों से इंटरेक्ट किया था तो उनके लिए फाइनेंसिंग सोल्यूशन एक बहुत ज़रूरी था और दूसरा उनके मन में रेंज एंग्जाइटी था, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होगा वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर भी हमने काम किया है और फाइनेंसिंग सोल्यूशन अभी अवेलेबल है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक वन टाटा अप्रोच में लगा रहे हैं ताकि अभी इलेक्ट्रिक एस लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाए। तो ये जब हम कर रहे हैं तो अभी हम कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक एस की तरफ। सीएनजी में तो आपने अभी कदम रखा है, बट आने वाले समय में और भी कोई फ्यूल ऑप्शन के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ओर से कोई नया काम हमें देखने को मिलेगा? तो देखिए, नेचुरल गैस में जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट का क्वाइट पुश है। इसका कारण ये है कि एमिशन रिडक्शन होता है और फिर थोड़ा एनर्जी सिक्योरिटी का भी उसमें एक एंगल आता है। तो ये हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और सीएनजी के व्हीकल और रेंज हमारी हम बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट बाकी भी फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल, लेकिन वो ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में एप्लीकेबल है और हमारे एस गाड़ी में हम पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इथेनॉल के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसका टाइमलाइन गवर्नमेंट में दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट बायो सीएनजी की भी बात कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। जो भी अल्टरनेट फ्यूल की तरफ पुश है, उसके अलाइनमेंट में हम काम करते रहेंगे ताकि ये मूवमेंट देश के लिए सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू सो मच सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवास सुरम के साथ अक्षय गोगे, जी मीडिया, मुंबई।